बच्चों ध्यान देंगे, हम स्टुअर्ट थ्योरम के बारे में समझ रहे थे। वो टेक्निकल इशू की वजह से आपका वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। स्टुअर्ट थ्योरम जो होती है, इसमें आपको ये एक सीवन दी हुई है, इस लेंथ को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, इसको एन से, तो ये पूरी एंटायर लेंथ को हम सी बोल रहे हैं। ये आपके पास ए लेंथ है, ये बी लेंथ है। तो स्टुअर्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है आपके पास सी वी एन है, इंटू सी और इन प्लस एम एन सी। बच्चों इस थ्योरम का यूज क्यों होता है, तो बड़े ध्यान से समझना। एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपको ये लेंथ दी हुई होगी, आपको ये लेंथ दी हुई होगी, ये लेंथ भी आपको दी होंगी, आपसे ये वाली लेंथ पूछ लेगा मिसिंग फिगर में, या बच्चों इनके अलावा भी कोई एक मिसिंग फिगर आपको देके पूछ सकता है। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, काफी इजी इसका प्रूफ है। तो ध्यान दो, अगर आप इस एंगल को थीटा मान लेते हो, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों होगा बच्चों, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी हम एंगल ले लें, सबका सम क्या होता है, 180 होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप गौर करना बड़े ध्यान से। इन ट्रायंगल ए बी एम, वी है ए बी एम के अंदर आप इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बाय कोसाइन लॉ। तो बड़े ध्यान से समझना, आप कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर माइनस 2 एम एक्स, फिर कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी हम इसी तरीके से लॉ को लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एम सी, दूसरे ट्रायंगल के अंदर आप इस बी को क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, बी स्क्वायर इजकल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर जो होगा ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स कॉस 180 माइनस थीटा होगा ये। इसके बाद क्या करेंगे, तो बच्चों ध्यान देना, ये बी स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बच्चों 180 माइनस थीटा पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो ये यहाँ से एक नेगेटिव जनरेट होगा, पहले से एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 2 nx कॉस थीटा हो जाएगा ये। बच्चों उसके बाद अगला स्टेप समझना, अगला स्टेप आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चों देखोगे थ्योरम जो है आपके पास यहाँ पर n है ए स्क्वायर के साथ, इसका मतलब तो एक ही है कि जरूर यहाँ पे एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा गया होगा, तो हम इसको एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास आ रहा होगा ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन माइनस 2 m n x कॉस थीटा। बच्चे यहाँ पर देखोगे तो बी स्क्वायर के साथ m है, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी स्क्वायर m एन स्क्वायर m प्लस एक्स स्क्वायर m प्लस 2 m n x कॉस थीटा। बच्चों दोनों को आप एक को इक्वेशन 1 मान लो, एक को इक्वेशन 2 मान लो, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऑन एडिंग 1 and 2 बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते समय ध्यान से देखना, ये जो आपके पास ये टर्म है ये, और आपके पास ये जो टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इनको यहाँ पे इतने आगे तक लाने की जरूरत नहीं है, आप इसको दिमाग में समझ सकते हो कि ये दोनों क्या है, सेम है, अपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी को हम ऐड कर देते हैं, बाकी को ऐड कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा बच्चों, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, ये वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसके बाद ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर एन जो होगा ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा तो आप इसके साथ ऐड कर दो उसको,
फिर जो बचे हुए हैं ये और ये, इनको ऐड कर दो। तो बच्चों ध्यान देना, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर लेते थे। ए स्क्वायर एन हो रहा होगा, बी स्क्वायर एम हो रहा होगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, एम एन। और इन दोनों में से आप अगर एम एन कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, एम एन और ब्रैकेट में एम प्लस एन, ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद बच्चों ध्यान देना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर। जरा यहाँ ध्यान से देखो, m प्लस n क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो उसको c लिख दो। सेम चीज यहाँ पर m n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। बच्चों यही आपके पास स्टुअर्ट थ्योरम है। यहाँ तक नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप यहाँ तक अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, काफी इजी है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल थ्योरम नहीं है। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी किस तरीके से ड्राइव हुई हुई है, और ये आप इसके बाद इजीली यूज कर पाओगे। ये काफी इजी थ्योरम है। बच्चों आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आपकी अपोलोनियस थ्योरम के बारे में। अपोलोनियस थ्योरम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मीडियन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अपोलोनियस थ्योरम बच्चों बहुत इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, देखना कैसे, और इसकी डेरिवेशन भी काफी इजी है, तो ध्यान देना। अपोलोनियस थ्योरम के अंदर अगर आप एक ट्रायंगल लो इस तरीके से, बच्चों मान लो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, और आपने क्या करा, एक मीडियन ड्रॉ करा। मीडियन ड्रॉ करा तो बच्चों मीडियन जो होगा ये इस साइड्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है। बच्चों ध्यान रखना, खाली बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर नहीं। तो ये एम हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, इस साइड को हम ए डिनोट कर लेते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। अच्छा, इस पूरी साइड्स को हम क्या बोल लेते हैं, सी बोल लेते हैं। और इसको मान लो मैं एक्स बोल रहा हूँ, इसको हम वाई, तो इसको भी क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, क्योंकि इक्वल लेंथ है। तो अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। बच्चों ध्यान देना, ये वाली साइड का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर ट्वाइस होगा किसके, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के। तो देखना कैसे इसको समझा जा सकता है, काफी इजी थ्योरम है, हम इसको भी कोसाइन लॉ से इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं आपके इस वाले एंगल को थीटा मान लूं, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा मेरे को, इसको सॉरी 180 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे समझना जरा। इसके बाद आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है, कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल ए एम बी वी है, यहाँ पे आप बोलोगे कि हम कोसाइन लॉ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अगेन इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल ए एम सी वी हैव, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो बी स्क्वायर होगा ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस
2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई कॉस 180 माइनस थीटा होगा। बच्चों हम इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से माइनस आ रहा होगा तो इसको प्लस बना देगा 2xy कॉस थीटा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 लिख देंगे और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा होगा, तो ध्यान देना ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऐड हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और ऐसे ही y और y ऐड होके 2y स्क्वायर, और ये टर्म क्या होगी बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसको आगे तक लाने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। यही रिजल्ट बच्चों आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको अपोलोनियस थ्योरम समझ में आई होगी। इसके बाद हम आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरफ चलते हैं और उससे एक और रिजल्ट के ऊपर काम करेंगे, फिर हम आपके आज की क्लासेस समाप्त करेंगे। बच्चों यहाँ तक नोट करें जब तक। और बच्चों आगे चलते हैं आपकी दूसरे थ्योरम के ऊपर, जो कि है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, बड़े ध्यान से देखें। जैसे कि मान लो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, बच्चे ध्यान देना थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बच्चे काफी इजी थ्योरम है, तो बड़े ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है आपके पास, ये सी है। आपने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जो कि ये एंगल और इस एंगल को बराबर डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको ये बोलती है कि ए बी, ये ए बी अपॉन ये बी डी जो होगा, ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी के, ए सी अपॉन बी सी के। समझ में कैसे प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। अगर आप साइन लो जानते हो तो आप इसको काफ़ी इजीली कर सकते हो। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जैसे मान लो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ऐसे इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, ए बी डी के अंदर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो इन एंगलों के नाम लिख देते हैं, इसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z। अगर ये z है तो बच्चे ये भी क्या होगा, z ही होगा। तो ध्यान देना, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो ए बी, ये ए बी की जो लेंथ है ये अपॉन होगी किस, ए बी की जो लेंथ है ये क्या होगी, साइन वाई अकॉर्डिंग टू साइन लो, और ये किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा किसके, इसको हम देखो, हमें इस साइड में इंटरेस्ट है, इस वाली साइड में इंटरेस्ट नहीं है, इस वाली साइड में इंटरेस्ट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी डी, बी डी अपॉन कौन से एंगल के सामने, जेड एंगल के सामने, तो साइन जेड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई ए बी जो है, ये आपके पास जो ए बी है ये, अच्छा यहाँ गौर करना है कि ये वाला एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस वाई आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ए बी अपॉन बी डी क्या आ जाएगा, साइन वाई अपॉन साइन जेड। तो आपके पास ये ए बी
अपॉन बी डी क्या आ चुका है, साइन वाई। साइन वाई आपका ये रहा, यहाँ से निकल के आएगा, और साइन जेड, तो ये आपके पास क्या हो गया, साइन जेड हो गया। तो आगे बड़े ध्यान से समझना, आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो बच्चों आगे आप चलोगे तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लें। फिर इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर गौर से देखो। इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ए डी सी। वी हैव, अगर हम इस साइड की बात करें तो ये इस एंगल के सामने, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन साइन 180 माइनस ए सी। ए सी के बारे में हमने लिखा, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन साइन 180 माइनस वाई। और जो इसके बाद ये जो डीसी है, डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी अपॉन कौन से एंगल के सामने, जेड के सामने, तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन जेड। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे तो ये ए सी अपॉन डी सी का जो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों साइन 180 माइनस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साइन जेड। बच्चों ध्यान देना, ये जो 180 माइनस वाई होता है साइन का, वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो साइन वाई ही आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, साइन जेड। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम, 2 मान लेंगे। तो ध्यान देना, आपकी ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, और ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों वैल्यूज भी बराबर नहीं हो जाएंगी क्या। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगी, बराबर आ जाएगी, ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन डी सी। बच्चों अगर आप इस वैल्यू को बड़े ध्यान से देखोगे तो यही आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है हमें इसी तरीके से प्रूफ करनी चाहिए, एक इजी मेथड है। आप इसको यहाँ तक नोट कर ले, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चों आगे चलते हैं, आगे हम ये बात जानेंगे कि एंगल बाइसेक्टर के लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करी जा सकती है। अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एक एंगल बाइसेक्टर हमने इस तरीके से ड्रॉ करा जिसकी लेंथ एक्स है। आपको बच्चों मान लो ये साइड पहले से पता है कि ये ए है, ये बी है, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एन, और ये पूरी लेंथ जो है ये सी है। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ किस तरीके से निकाल दी जाती है, बड़े ध्यान से देखना। एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ होती है ये होती है एक्स स्क्वायर ए बी माइनस एम एन। बच्चों ध्यान देंगे, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकाली जाएगी, ए बी मल्टीप्लाई एम एन। बच्चों देखते हैं कि हम यहां तक इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर के अंदर हमने अभी भी थ्योरम समझी थी कि इनका रेशियो जो होता है ये इस तरीके से होगा, ए अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन और बी एन, ये बात हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद समझना हम कैसे करेंगे। बच्चों आप यहाँ पर हमने जो अभी स्टुअर्ट थ्योरम समझी थी उसको पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लिखोगे बाय स्टुअर्ट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बच्चों स्टुअर्ट थ्योरम आप लिख सकते हो ए स्क्वायर एम
सॉरी ए स्क्वायर एन और बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। यहां तक बच्चों आप स्टुअर्ट थ्योरम से पहुंच सकते थे। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं इस वैल्यू को ये लिख सकता हूं ए एन, और इस वाली वैल्यू को बी बी एम लिख सकता हूं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच्चों हम सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो सी कॉमन निकाल रहे होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। बच्चों ध्यान देना, इतने की जगह पे और इतने की जगह पे मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, तो ध्यान देना ए एन की जगह पे मैं बी एम लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बी एम की जगह पे मैं ए एन लिख सकता हूँ, और यहाँ जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। बच्चों यहाँ से हम ए भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा एम प्लस एन, और यहाँ पर ये सी एक्स स्क्वायर एम एन। बच्चों ध्यान दोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो एम एन है ये तो सी की ही वैल्यू है, तो हम इसको सी लिख देंगे यहाँ से। तो ध्यान दोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिल रहा होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आ जाएगी ए बी माइनस एम। बच्चों ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हो आप इसको, जो कि हमने स्टुअर्ट थ्योरम और आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से क्या है ड्राइव करा हुआ है। बच्चों आज आपने क्या क्या सीखा है, आपने एक तो मीडियन का साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है आपने ये जाना बाय अपोलोनियस थ्योरम। बच्चों आपने सीवीएन, कोई रैंडम सीवीएन हो, कोई जनरल सीवीएन हो, अगर वो आपका मीडियन नहीं है, कोई भी जनरल सीवीएन हो, तो उसके लिए आपने एक थ्योरम जानी जिसका नाम था स्टुअर्ट थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम। दूसरा आपने ये जाना कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ किस तरीके से निकाली जा सकती है। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड की बात नहीं करी कि एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकाली है। बच्चे इसलिए बात नहीं करी कि एल्टीट्यूड के अंदर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वहां पर हम किसी न किसी ट्रिपलेट के थ्रू पहुंच जाते हैं, या फिर क्वेश्चन का आइडिया लगा लेते हैं, फिर हमें इजिली आंसर निकल के मिल जाता है, इसलिए हमने एल्टीट्यूड के बारे में बात नहीं करी। बच्चों आज आपको जितनी भी थ्योरम कराई गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर अच्छे से काम करें। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लाएंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम लाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होती है। जब तक आप इतने पर अच्छे से काम करें, धन्यवाद।